स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की मूवी का नाम है डीप वाटर, जो कि 2022 में रिलीज हुई थी और इसे आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन। मूवी के मेन कैरेक्टर में एक कपल हैं, जिसमें से एक होता है हमारा बैटमैन और दूसरी होती है जेम्स बॉन्ड की असिस्टेंट, जिनको आपने नॉक नॉक मूवी में कियानो रीव्स के साथ भी देखा है। और इस मूवी की शुरुआत में हमें पता लगता है कि इन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं है और बैटमैन की वाइफ एक ओपन रिलेशनशिप में है, यानी कि वो शादीशुदा होते हुए भी किसी के साथ भी चक्कर चला सकती है। और ये सब बैटमैन इसलिए सहन कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उनकी शादी बनी रहे। तो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं, जिसमें बैटमैन की बीवी उससे कहती है कि क्या तुम मुझे हील पहना सकते हो, और वहीं पे हमारा बैटमैन उसे खुशी खुशी हील पहना देता है, ये सोच के कि आज वो देगी। लेकिन वो कुछ देने की बजाय उससे सिर्फ यही कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद बैटमैन को पता लगता है कि उसका कट गया है और वो अपनी वाइफ को बिना जवाब दिए ये कहता है कि चलो पार्टी में चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन और उसकी बीवी पार्टी में पहुंच जाते हैं और वहां पे उसकी बीवी को अपना पुराना दोस्त जॉयल मिल जाता है, जिसके साथ वो रंगरलियां मनाने लगती है। इधर हमारा बैटमैन अपने कुछ दोस्तों को ढूंढता है कंपनी लेने के लिए। तो वहीं पे वो आगे जाके देखता है कि उसकी बीवी अपने दोस्त जॉयल के साथ चुम्मा चाटी कर रही है। ये देख के बैटमैन को बहुत दुख होता है, लेकिन उसको ऐसा करते देख बैटमैन कोई रिएक्शन नहीं देता। बैटमैन के फ्रेंड भी बैटमैन को कहते हैं कि क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बीवी किसी के साथ भी चली जाती है। और वहां पे हम देखते हैं कि बैटमैन ब्लैक पैंथर की माँ की बात इग्नोर कर देता है और बाद में हमारे बैटमैन की बीवी पियानो बजाती है और वहां पे हमारा बैटमैन दोबारा से खुश हो जाता है। उसके बाद पार्टी में बैटमैन और उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड बात करते हैं और वहां पे उसका बॉयफ्रेंड बैटमैन से कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो कि तुम अपनी बीवी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो, असल में तुम बहुत बड़े चूतिए हो। और तभी बैटमैन उसे बताता है कि तुम जो देख रहे हो वैसा नहीं है, मेरी बीवी का एक पुराना बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था मार्टिन, और मार्टिन काफी दिनों से गायब है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उसे मार दिया। वो आगे कहता है कि जो भी मेरी वाइफ के करीब आता है मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड जॉयल काफी डर जाता है और वो नीचे से इतना गीला महसूस करता है कि वो पार्टी छोड़ के भाग जाता है। बाद में बैटमैन की बीवी उससे पूछती है कि तुमने जॉयल से ऐसा क्या कहा कि उसे डायपर की जरूरत पड़ गई और वो पार्टी से चला गया। तो बैटमैन कहता है कि नहीं, मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद बैटमैन और उसकी बीवी घर पे आ जाते हैं। इन दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है ट्रिक्सी, और ट्रिक्सी को संभालने के लिए एक बेबी सीटर आती है। और वहां पे हमारा बैटमैन देखता है कि उसकी बीवी ने उसकी बेबी सीटर के सामने ही अपना टॉप उतार दिया है, जिससे कि वो काफी सेक्सी लग रही है। वो अपनी बेबी सीटर को बताता है कि मेरी वाइफ जो है वो एक अलग कंट्री से है और उसे नंगे घूमना ही पसंद है। और जाते जाते उसकी वाइफ ये कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटिंग है और यहाँ पे कितनी चीजों पे शर्म महसूस की जाती है। और वहीं पे दूसरे सीन में हमारा बैटमैन उसकी बीवी को बॉडी मसाज देता है और बॉडी मसाज देते हुए पूछता है कि तुम्हें ऐसे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं जिनमें दिमाग नहीं है। तो वहीं पे उसकी बीवी उसे एक दूसरा सवाल पूछती है कि तुम मुझे मेरे दिमाग की वजह से प्यार करते हो या किसी और वजह से। और यहीं से तुम्हें समझ आना चाहिए कि मैं दिमाग के लिए लड़कों के साथ संबंध नहीं बनाती हूँ, मैं उनके साथ संबंध इसलिए बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे प्लेजर देते हैं। और उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि जाओ अब तुम दूसरे कमरे में जाके सो। और यहाँ पे हमें एक बात और पता लगती है कि इनके फिजिकल रिलेशन भी ठीक नहीं है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा बैटमैन ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ गुजारता है और शायद उसी के लिए वो इस रिश्ते में भी है कि उसकी बेटी पर उसका असर ना पड़े। और इन सब के अलावा उसकी एक हॉबी भी है जहाँ पे अपने स्नेल्स को एक प्राइवेट गार्डन में पेट रखता है। यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि उसकी बेटी इतनी समझदार होती है कि ये सब उसको पता है कि उसके मम्मी और डैडी के बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। और वहीं पे एक बार जब हमारा बैटमैन उसकी बेटी को स्कूल छोड़ता है तो वहां पे उसको उसकी टीचर मिलती है जिसका नाम कैली होता है, और वो कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम लोगों का मर्डर कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी का बॉयफ्रेंड जॉयल टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने उसके एक्स बॉयफ्रेंड का खून किया है। तो हमारा बैटमैन कहता है कि मजाक था भाई, मजाक था। तो कैली कहती है कि मजाक हो या सच हो, लेकिन तुमने उस बेचारे लड़के की फाड़ दी। अब तुम्हारी ये ट्रिक काम कर गई, उसका बॉयफ्रेंड जॉयल तुम्हारे घर के पास दिखेगा भी नहीं। यहीं पे पार्टी की ये बात इतनी फैल जाती है कि बैटमैन के दोस्तों को भी इसके बारे में पता लग जाता है। वो अपनी वाइफ को भी यही समझाता है, लेकिन वाइफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उसकी वाइफ को भी पता है कि उसने ऐसा करके उसको फ्री में मिलने वाला केला उसे छीन लिया। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का खून किया है और तुम्हें अब ये सब कुछ ठीक करने के लिए जॉयल को घर पे बुलाना पड़ेगा और उससे माफी मांगनी पड़ेगी। और वहीं पे वो जॉयल को अपने घर पे डिनर पे बुलाते हैं और डिनर करने के बाद बैटमैन की बीवी बैटमैन से कहती है कि तुम अपनी बेटी के कमरे में चले जाओ। और वहां पे हमारे बैटमैन को पता था कि असल में वो बहाना ढूंढ रही है जॉयल का केला लेने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो अपनी बेटी के रूम में चला जाता है। और वहीं पे बेटी बैटमैन से ज्यादा समझदार निकलती है। वो कहती है कि आपकी बीवी जैसा दूसरे लड़कों के साथ रिएक्ट करती है उसे ये पसंद नहीं और मैं आप दोनों को साथ में देखना चाहती हूँ।
जैसे बैटमैन के साथ कैटवुमन होती है। लेकिन हमारा बैटमैन ये कहता है कि बेटा ये कोई डीसी की मूवीज नहीं है, ये एक अलग जॉनर की मूवी है। उसके बाद उसकी बकचोद बेटी सो जाती है और हमारा बैटमैन घर में निकलता है तो उसे पता लगता है कि उसकी बीवी और उसका बॉयफ्रेंड घर में निब्बा निब्बी की तरह घूम रहे हैं। और वहां पे वो किचन में जाके कुछ प्लेट्स पटक देता है और आवाज सुन के निब्बी यानी कि उसकी बीवी बाहर आती है और वॉशरूम जाती है। और वहां पे बैटमैन उसके बॉयफ्रेंड के पास जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जो किया है वो सच है, मैंने ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड को मारा है। और वहां पे बैटमैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुक कर दी है, अब यहाँ से निकलो। और उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे बैटमैन, उसकी बीवी और उसकी बेटी एक पार्टी में जाते हैं जहां पर उनको एक राइटर डॉन मिलता है। डॉन कहता है कि मैं सच का डॉन नहीं हूँ, ये इस मूवी में मेरे कैरेक्टर का नाम है, असल में मैं एक राइटर हूँ और मैं काफी मर्डर वाली स्टोरीज लिखता हूँ, तुम क्या करते हो? तो हमारा बैटमैन बताता है कि इस मूवी में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं चिप बनाता हूँ जो ड्रोन टेक्नोलॉजी में यूज होती हैं। तो डॉन कहता है कि अच्छा, तो तुम ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करते हो जो कि अफगानिस्तान में बॉम्ब्स गिराते हैं। तो बैटमैन कहता है कर दिया तुमने राइटरों वाली बात, क्या तुम्हें लगता है ड्रोन से सिर्फ बॉम्ब्स गिराए जाते हैं? उससे किसी बेघर के घर खाना भी दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा राइटर कम बैक करने के लिए ऐसी बात कह देता है, वो कहता है कि ड्रोन से सिर्फ बॉम्ब गिराए जाते हैं, खाना नहीं दिया जाता। और वहीं पे हमारा राइटर डॉन कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को मारा है जिसका नाम मार्टिन है। तो यहाँ पे हमारा बैटमैन कहता है कि ये भी एक जोक था तुम्हारे बुक्स की तरह। और यहाँ पे डॉन को पता लगता है कि उसकी बच चुकी है, इसलिए अंदर ही अंदर वो बैटमैन से चिढ़ने लग जाता है। और वहीं पार्टी में आगे जाके बैटमैन को डॉन की बीवी मिलती है जो उसको अच्छी लगती है, वो उसके साथ डांस करता है। उन दोनों को डांस करता हुआ देख के पार्टी के लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक बैटमैन ने किसी के साथ डांस नहीं किया था। घर जाते वक्त बैटमैन की बीवी उनके डांस को देख के जेलस हो चुकी थी, इसलिए वो उसको प्लेजर देने लगती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आज कुछ देना चाहती हूँ। और जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो उसको आखिर में क्या देना चाहती है। इसके अगले दिन बैटमैन को पता लगता है कि उसकी बीवी पियानो क्लासेस ले रही है और वहां पे अब उसका पियानो टीचर चार्ली उसका नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। बैटमैन को यहाँ पे पता लगता है कि वो कितने लोगों को उससे बचाएगा, आखिर अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या किया जा सकता है। और इसके बाद वो देखता है कि रात हो चुकी है लेकिन उसकी बीवी वापस घर नहीं आई है और वो पूरी रात ये सोच के बिता देता है कि क्या पता पियानो टीचर पियानो बजाने की बजाय उसकी बीवी को ही बजा रहा है। जब सुबह होती है तो उसकी बीवी घर आती है और वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम सारी रात कहाँ थी, और वो बैटमैन को साफ साफ कह देती है कि वो अपने पियानो टीचर चार्ली के साथ थी। उसकी बीवी इतने साफ साफ जवाब देती है कि वहां पे बैटमैन को भी शर्म आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि क्या उसने ये फिल्म अपनी बेइज्जती करवाने के लिए की है। और वहां पे उसकी बीवी क्लियरली उसे बताती है कि ये फैमिली बनाना तुम्हारी चॉइस थी, मेरी चॉइस तो शुरू से ही कुछ और थी। लेकिन यहाँ पे हमारा बैटमैन चाहता है कि वो सब एक फैमिली की तरह एक साथ रहें, क्योंकि उनकी एक बेटी भी है जिस पे उसकी बीवी का असर हो सकता है, और अगर वो हो गया तो नॉक नॉक 2 बनने से कोई नहीं रुक पाएगा। और यहाँ पे इनकी लड़ाई देख के हमें पता लगता है कि इस मूवी का नाम डीप वाटर क्यों है, क्योंकि जैसे डीप वाटर में टाइटैनिक डूब गया था, यहाँ पे वैसे ही इनका रिश्ता पानी में डूब सकता है। और कुछ देर बाद यहाँ से वो एक और पार्टी में जाते हैं जहाँ पे हमारा बैटमैन देखता है कि उसका पियानो टीचर भी यहाँ पे मौजूद है, जिसको देख के वहाँ पे उसकी बीवी मेलिंडा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ बैटमैन काफी अपसेट हो जाता है और वहाँ पे मेलिंडा की रिक्वेस्ट करने पे उस पार्टी में पियानो टीचर पियानो बजाता है, जहाँ पे उसकी बीवी ये सुनने के बाद काफी एंजॉय करती है। और यहाँ पे अब रात हो चुकी है और बैटमैन उसकी बीवी को ढूंढ रहा है। हमें समझ नहीं आता कि आखिरकार पति अपनी पत्नी को रात में ही ज्यादा क्यों ढूंढते हैं। इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तभी उसको दिखाई देता है कि उसकी बीवी और उसका पियानो टीचर काफी एंजॉय कर रहे हैं और अब वो दोनों कमरे से बाहर निकल के स्विमिंग पूल में आ गए हैं और यहाँ पर भी वो काफी मस्ती कर रहे हैं। अब यहाँ पे सब देख के बैटमैन अपने दिमाग में एक प्लान बनाता है जो कि उसके बॉयफ्रेंड के लिए काफी खतरनाक साबित होने वाला है। हम देखते हैं कि बाद में स्विमिंग पूल में बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से एक एक करके सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे तब मौका देख के बैटमैन उसके बॉयफ्रेंड को स्विमिंग पूल के अंदर डुबा के मार डालता है और फिर चुपचाप अंदर आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इधर उसकी बीवी अपने पियानो टीचर को ढूंढ रही होती है। वो बाहर देखती है तो उसे पता लगता है कि उसका पियानो टीचर स्विमिंग पूल में तैर रहा है, लेकिन गौर से देखने के बाद उसे पता लगता है कि वो तैर नहीं रहा है बल्कि वो मर गया है। वो चिल्ला के वापस दरवाजे पे आती है और सबको हेल्प करने के लिए बोलती है। सब लोग उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। उसके बाद डॉक्टर्स और पुलिस की टीम आती है और डॉक्टर्स उसे डेड घोषित कर देते हैं। पुलिस यहाँ पे सबसे पूछताछ करती है लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं और फिलहाल उसे वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का केस ही मानती है। लेकिन यहाँ पे हमारा डॉन जो कि एक राइटर है, उसको बैटमैन पे कुछ शक होता है। अब डॉन एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है उस पर नजर रखने के लिए
लेकिन बैटमैन को पता लग जाता है कि ये सब डॉन की हरकत है, लेकिन ये सब एक बैटमैन से कैसे छुप सकता है। वो उस आदमी को जो कि एक इन्वेस्टिगेटर होता है अपनी बीवी के साथ देख लेता है और उसे सारी स्टोरी समझ में आ जाती है कि डॉन और उसकी बीवी मिलकर उस पर नजर रख रहे हैं। वो सीधा डॉन के घर जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा नाम डॉन है लेकिन तुम सच के डॉन नहीं हो, और वो उसकी फैमिली के सामने सब सच बता देता है कि उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया है उस पर नजर रखने के लिए, और आने वाले टाइम में अगर उसकी हरकतें नहीं सुधरी तो वो डॉन को बहुत जल्दी मौन कर सकता है। और वहां से बैटमैन के जाने के बाद डॉन और उसकी बीवी की लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे उसकी बीवी बैटमैन का साथ देती है और कहती है कि तुम्हें क्या जरूरत है दूसरे के परिवार में टांग अड़ाने की। तो वहाँ पे डॉन अपनी बीवी से कहता है कि बुढ़ापे में अब ये तीसरी टांग सिर्फ अड़ाने के ही काम आ सकती है और अब मैं वही कर रहा हूँ। और यहाँ पे उनका काफी झगड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारे बैटमैन के लिए मुसीबत डॉन नहीं था, असल में उसकी बीवी थी, जो कि अब चौथे बॉयफ्रेंड के साथ होती है। जी हाँ दोस्तों, और हमें पता लगता है कि टोनी नाम का ये आदमी उसकी बीवी का कॉलेज में बॉयफ्रेंड था। अपने किसी काम के सिलसिले की वजह से वो वापस शहर में आया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बैटमैन की बेटी बैटमैन से कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने पियानो टीचर को डेड कर दिया है, यानी कि मार दिया है, लेकिन मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी और ये राज एक राज ही रहेगा। उसके बाद जब बैटमैन की बेटी अपने बेड में सोने जाती है तो यहाँ पे हमारा बैटमैन उसकी बीवी को उसके बॉयफ्रेंड टोनी के साथ बात करते हुए सुनता है। वो यहाँ पे ये सुनता है कि उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुम्हारा कब चलने का प्लान है, और वो ये भी कहती है कि उसकी बेटी ट्रिक्सी को इसकी आदत हो जाएगी। यहाँ पे हमारे बैटमैन को ये बात समझ में आ जाती है कि मेलिंडा कंट्री से कहीं बाहर जा रही है, शायद कहीं सेटल होने, और वो उसकी बेटी को भी अपने साथ में ले जाएगी। और उसके अगले दिन ही उसका बॉयफ्रेंड टोनी उसके घर पे आता है, जहाँ पे उसकी बीवी उसके साथ एंजॉय करती है। अब बैटमैन को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती है, क्योंकि वो एक बैटमैन है, इसलिए अगले दिन वो टोनी को एक रेस्टोरेंट से निकलते हुए पिकअप कर लेता है और कहता है कि उसकी बीवी ने एक नई जगह पे प्लॉट खरीदा है जहाँ पे वो उसको वो दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे टोनी उसको कहता है कि उसकी बीवी ने तो इसके बारे में उसको कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे हमारा बैटमैन कहता है कि कुछ बातें सरप्राइज ही अच्छी लगती हैं, चलो अंदर आ जाओ। और टोनी बिना किसी शक के उसके साथ बैठ जाता है, और जैसे वो एक सुनसान जंगल में जाते हैं टोनी वहाँ पे पूछता है कि कहाँ है प्लॉट, और वहाँ पे हमारा बैटमैन कहता है कि बेटा, कहानी में प्लॉट ट्विस्ट तो अब आएगा। तभी हमारा बैटमैन यहाँ पे एक पत्थर उठाता है और उसके सर पे दे मारता है। पत्थर सर में लगने की वजह से हमारे टोनी के पैर लड़खड़ाते हैं और वो गिर जाता है, और गिरते गिरते वो नीचे चला जाता है, जहाँ पे उसका सर दोबारा से एक बड़े पत्थर पे लगता है और वो मर जाता है। बैटमैन नीचे जाता है और उसकी लाश को नदी में ठिकाने लगा देता है और वो वापस घर आ जाता है। यहाँ पे उसकी बीवी उसे कहती है कि हमें काफी टाइम हो गया है और हम लोग हाइकिंग साइट पे नहीं गए हैं। तो बैटमैन सुन के ये मना नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर उसने कुछ ना नुकर की तो उस पर शक जा सकता है कि टोनी गायब क्यों है। और वहीं पे दोबारा उस जगह पे पहुंचने के बाद बैटमैन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें टोनी का फोन दोबारा आया। यहाँ पे उसकी बीवी को जरा भी शक नहीं होता है कि बैटमैन ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया है। उसको लगता है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड टोनी उसको धोखा देकर वहां से चला गया है, इसलिए वो काफी इमोशनल हो जाती है और एंड में उसे रियलाइज होता है कि उसका पति ही उसका सच्चा साथी है। और तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि उसकी बेटी ट्रिक्सी खेलते खेलते नदी के पास पहुंच गई है। तो वहां पे अपनी बेटी को उठा के और अपनी पत्नी को साथ लेके वहां से निकल जाता है। रास्ते में उसकी पत्नी बोलती है कि शायद मेरा स्कार्फ वहीं पे रह गया है। तो यहाँ पे हमारा बैटमैन कहता है कि कोई बात नहीं, वो उसका स्कार्फ अगले दिन ले आएगा। और यहाँ पे दोनों घर पहुंच जाते हैं और आपस में दोनों काफी प्यार करते हैं, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। उसके अगले दिन हमारा बैटमैन साइकिलिंग करते हुए उसी जगह पे जाता है स्कार्फ लेने के लिए, और जैसे ही वहां पे उसकी नजर पड़ती है नदी पे, वो देखता है कि लाश नदी के ऊपर आ गई है। वो वहां पे उसको दोबारा से ठिकाने लगाने जाता है, लेकिन तभी वहां पे बदकिस्मती से डॉन आ जाता है, जो कि शायद उसका पीछा कर ही रहा होता है। वो उसको पूछता है कि तुम नदी के बीचों बीच क्या कर रहे हो। तो वहां पे हमारा बैटमैन कहता है कि वो अपनी पत्नी का स्कार्फ ढूंढने आया था, पर डॉन कहता है कि स्कार्फ तो उसके हाथ में है। तो बैटमैन कहता है, ओह लगता है शायद तुम्हें स्कार्फ जल्दी मिल गया। तभी वहां पे हमारे राइटर डॉन की नजर पड़ती है नदी पे, तो वो देखता है कि नदी में से किसी का हाथ दिखाई दे रहा है। उसको पता लग जाता है कि बैटमैन यहाँ पे किसी की लाश ठिकाने लगाने आया है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है और भागने में सफल हो भी जाता है, क्योंकि वो गाड़ी में होता है। और यहाँ पे हमारा बैटमैन उसका साइकिल से पीछा करता है और बीच बीच में शॉर्टकट लेता है। और यहाँ पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो वहाँ पे उसके घर में उसकी बीवी उसके प्राइवेट गार्डन में जाती है, जहाँ पे गार्डन में एक बॉक्स के अंदर उसे अपने बॉयफ्रेंड टोनी का पर्स मिलता है। पर्स देख के वो समझ जाती है कि उसके पति ने उसको भी ठिकाने लगा दिया है। वो मुश्किल में पड़ जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि बैटमैन अचानक से साइकिल लेके डॉन राइटर की गाड़ी के आगे आ जाता है, और यहाँ पे बैटमैन को बचाने के लिए अचानक से वो राइटर गाड़ी मोड़ देता है, जो कि कई बार टकराने के बाद नदी में गिर जाती है और राइटर वहां पे गाड़ी में ही मर जाता है।
यहाँ पे उसकी बीवी अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन यहाँ पे उसकी बेटी उसके सूटकेस को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और ये सब देख के मेलिंडा का मन बदल जाता है और वो टोनी के पर्स को जला देती है और जाके घर की सीढ़ियों पे बैठ जाती है। वहाँ पे उसका पति आता है और उसको वहाँ पे ऐसा बैठा देख के वो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तब उसकी पत्नी हंस के कहती है कि कुछ नहीं और अपने रूम में चली जाती है। शायद उसकी पत्नी को यहाँ पे रियलाइज हो गया है कि उसका पति उसे दीवानों की तरह प्यार करता है, जो कि उसे कोई नहीं कर पाएगा, और वो यहाँ पे अपनी सारी हरकतें छोड़ के अपने पति और बच्चे के साथ रहना चाहती है। और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।